हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल टारगेट एग्जामपुर में। आज हम सब बात करने वाले हैं यूपीएससी में कितने सब्जेक्ट होते हैं। बहुत सारे विद्यार्थियों को पहले बचपन से ही आईपीएस बनने के लिए सपना होता है, पर उन सपनों को पूरा करने के लिए पहले हम यूपीएससी के पूरे सिलेबस के बारे में जानेंगे। जैसे अब यहाँ पर सिविल सर्विस की तैयारी अगर कोई विद्यार्थी कर रहे होंगे तो उसमें बहुत महत्वपूर्ण तरीक़ों से सब्जेक्ट आता है, और यहाँ पर आपका सब्जेक्ट दिखाई दे रहा होगा। अब इसमें देखिएगा पेपर 1 जो कि आपका जीएस होगा, पेपर 1। अब यहाँ पर जीएस पेपर 2 CSAT होता है। एक इसमें आपका आ जाएगा प्रीलिम्स। अब इसमें देखिएगा आपका पेपर ए होगा, इंडियन लैंग्वेज होगा, पेपर बी होगा आपका जो कि इंग्लिश होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पेपर 1 में ऐसे पढ़ना होगा निबंध के बारे में। अब यहाँ पर आपको पेपर 2 में जीएस पेपर 1 पढ़ना है। अब यहाँ पर आपको पेपर 3 में जीएस पेपर 2 पढ़ना है। तो सब कहाँ पर पढ़ना है, तो आपको मेंस में पढ़ना है। अब यहाँ पेपर 4 में आपको जीएस 3 पढ़ना है, ठीक है। अब यहाँ पर आपको पेपर 5 में जीएस 4 और यहाँ पर आपको पेपर 6 में पढ़ना है ऑप्शनल 1 और पेपर 7 में आपको पढ़ना है ऑप्शनल 2। अब यहाँ पर आपको बात करूँ इंटरव्यू के बारे में, तो इंटरव्यू में आपका पर्सनल इंटरव्यू होता है, यानी कि मॉक बोला जाता है, ठीक है। अब यहाँ हम लोग जानेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स के बारे में, आखिर प्रीलिम्स में कितने कितने सब्जेक्ट आते हैं। तो प्रीलिम्स देते समय पहले समझेंगे इसमें कि प्रीलिम्स का पैटर्न कुछ बहुत महत्वपूर्ण प्रकार के होता है। पहले आपका 1 हो जाएगा सामान्य अध्ययन, जो कि पेपर 1 में आपको इसमें आपको वैकल्पिक प्रश्न रहते हैं, जो कि आपको 100 प्रश्न रहेगा, पर आपको कुल टोटल अंक 200 अंक का रहेगा, और इसमें आपको समय 2 घंटा के समय आपको दिया जाता है। अब इसमें एक और बात बता दूँ, 2 अंक गलत उत्तर देने के लिए, जैसे मान लीजिए कि अगर आप गलत उत्तर देते हैं तो आपका वह आंसर कट सकता है। अब यहाँ पर आपका हेडिंग 2 में होगा सामान्य अध्ययन पेपर 2 में, जो कि इनमें से भी विकल्पित प्रश्न रहता है। इसमें से आपको 80 को क्वेश्चन रहता है, और टोटल इसमें भी आपका अंक 200 अंक का आपका इसका भी एग्ज़ाम होता है, और ये भी आपका 2 घंटे का होता है। अब हम लोग जानेंगे यूपीएससी मेंस के सब्जेक्ट कौन कौन होता है। तो यूपीएससी मेंस में टोटल आपका 9 पेपर के परीक्षा देनी होती है, ठीक है। 9 पेपर में से आपको 7 वो अनिवार्य सब्जेक्ट होता है। जैसे अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे पेपर ए में अनिवार्य भारतीय भाषा आपको 300, कुल आपको 300 अंक। पेपर आपका बी में अंग्रेज़ी होना चाहिए आपके पास 300। पेपर 1 में आपके पास निबंध यानी कि 250 का आपका निबंध लिखना बहुत महत्वपूर्ण होता है। पेपर 2 में आपको सामान्य अध्ययन यानी कि कुल अंक 250 के। पेपर 3 में आपका सामान्य अध्ययन आपको 250 के अंक आपको लिखना होगा, और पेपर 4 में आपको सामान्य अध्ययन 3 कुल अंक आपका 250 का, और पेपर 5 में आपका सामान्य अध्ययन आपका इसमें भी 250 का अंक होता है। पेपर आपका 6 में आपका होता है वैकल्पिक, जिसमें आपको कुल अंक इसमें भी 250 का, और पेपर 7 में आपका होता है वैकल्पिक 2, इसमें भी आपको 250 का अंक अर्जित करना होता है। उन सभी विषयों को समझने के बाद अब यहाँ पर समझने वाली सी बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है। विषयों के बारे में जानने से पहले यूपीएससी के बारे में जानेंगे हम लोग कि यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है। इनको हम लोग यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कहते हैं, ठीक है, जिन्हें हम लोग संघ लोक सेवा आयोग कहते हैं हिंदी में। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे भारतीय प्रशासनिक सेवा, यानी कि आईएएस को हम लोग बोलते हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा। अब इसमें भारतीय विदेश सेवा IFAS विदेश सेवा होता है। भारतीय पुलिस सेवा IPS को बोला जाता है। भारतीय राजस्व सेवा IRS को बोला जाता है, और इनके अलावा इसमें होता है CDS, और इसमें होता है SCRA, और इसमें एक और पोस्ट होता है IRPS। जैसे अन्य 24 सम्मानित पदों पर जो भर्ती होती है वह यूपीएससी के द्वारा
आयोजित परीक्षाओं को पास करने के बाद ही होता है। समझिए कि यूपीएससी में टोटल पोस्ट 24 होता है, ठीक है। अब इसमें आपको यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग के द्वारा हर साल इसमें परीक्षार्थी भाग लेते हैं। इसमें लाखों छात्र परीक्षार्थी परीक्षा में बैठते हैं, जो कि हजार के आसपास ही अधिकारी बन पाते हैं। अब यहाँ पर यूपीएससी ही सभी इंडियन सेवाओं और केंद्रीय सेवाओं के ग्रुप ए और ग्रुप बी के लिए नियुक्ति करता है। यूपीएससी पूरे भारत के सबसे कठिन परीक्षा में आता है। अब इसमें यूपीएससी के अंदर ग्रुप ए और ग्रुप बी के अंतर्गत 24 पोस्ट आता है। यूपीएससी एग्ज़ाम के जो कि रैंकिंग के अनुसार आप पद पर नियुक्त किए जाते हैं, जैसे आईएएस, आईपीएस, आईएफएस यूपीएससी में सबसे टॉप लेवल के पद होते हैं। अब यहाँ पर मैं आप सबको बता दूं कि यूपीएससी की तैयारी करने के लिए बहुत से अलग अलग क्षेत्रों का नॉलेज रखना आवश्यकता होता है, जो कि परीक्षा में कहीं से प्रश्न उससे पूछ सकता है। अब यहाँ पर आपको जनरल नॉलेज, करंट अफेयर और उसके अंतर्गत सवाल ही आता है। अब यहाँ यूपीएससी सिलेबस इन हिंदी। यूपीएससी की परीक्षा चरण 3 में होता है, पहला चरण, दूसरा चरण, ठीक है। लिखित, अब यहाँ पर परीक्षा लिखित होती है। आखिरी सबसे कठिन चरण आपका इंटरव्यू होता है, जो कि आपका यूपीएससी प्रीलिम्स इसका सबसे पहला चरण होता है। यूपीएससी प्रीलिम्स में 2 पेपर आपको होते हैं, दोनों ही प्रश्नों को आपको अनिवार्य होते हैं। अब यहाँ पर परीक्षा कुल 400 अंक का होता है। अब यहाँ पर आपका प्रश्न पत्र से अब से 200 अंक के प्रश्न पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर महत्वपूर्ण बात ये जानने वाली सी है, करंट अफेयर, राजनीतिक शास्त्र और यहाँ पर इतिहास, भूगोल जैसे विषय से प्रश्न पूछे जाते हैं। जो छात्र पहले चरण परीक्षा पास कर लेता है उसको दूसरे चरण के लिए बुलाया जाता है। दूसरे चरण में परीक्षा में कुल 9 गो पेपर होता है, जिनमें सिर्फ आपको क्वालिफाई होता है और इसमें आपको पास अंक लाने बहुत ज़रूरी होता है। बाकी आपको इसमें 7 पेपर में से 2 आपको क्वेश्चन पेपर आपको ऑप्शनल होता है। दोनों पेपर में आप किसी एक विषय पर परीक्षा दे सकते हैं। अब यहाँ पर मैं आप सबको बता दूँ, जनरल साइंस में आपको जीके नॉलेज रहने के साथ साथ इसमें आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और उसके साथ साथ गणित का भी इसमें प्रश्न रहता है। अब यहाँ पर हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशनल मूवमेंट, अब ये जो होता है आपका इतिहास, यूपीएससी के मेन सब्जेक्ट में आता है। हमको उम्मीद है कि आप सबको यूपीएससी का सिलेबस बहुत महत्वपूर्ण तरीक़ों से समझ में आ गया होगा। तब तक के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।